लेट्स माइक, देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक, देश का मिजाज और खबरें पश्चिम भारत से। गुजरात विधानसभा में डायमंड वर्कर्स के लिए इस साल मई में लॉन्च की गई गुजरात सरकार की शैक्षिक सहायता योजना पर हंगामा हुआ। बताया गया कि इसके लिए 89,948 आवेदन आए, लेकिन सिर्फ 170 बच्चों को 24,03,000 रुपए मिले। सूरत से 70,254 और अहमदाबाद से 3,926 आवेदनों में से सूरत में एक भी पैसा नहीं बटा। ये योजना रूस यूक्रेन युद्ध के कारण नौकरी गंवाने वाले वर्कर्स के बच्चों को 13,500 रुपए सालाना देती है। बोतई और अमरेली में भी कोई राहत नहीं मिली। इस पर डायमंड वर्कर्स यूनियन ने देरी की आलोचना की है, क्योंकि युद्ध और अमेरिकी टैरिफ ने सूरत में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां छीन ली, जिससे कई मजदूर आर्थिक संकट में हैं। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हालात बेकाबू होने पर काठमांडू एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, जिसमें सिर्फ राजस्थान के ही 4,000 से ज्यादा लोग नेपाल में फंसे हैं। इनमें 700 जयपुर के हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरी चिंता जताते हुए कहा कि नेपाल में फंसे राजस्थानियों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। राजस्थान पुलिस ने मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। इधर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि नेपाल में बिगड़े हुए हालात के बीच बड़ी संख्या में राजस्थान के यात्री काठमांडू में फंसे हुए हैं। राज्य सरकार को प्रोएक्टिव रुख अपनाते हुए वहां फंसे यात्रियों को सुरक्षित राजस्थान लाने का इंतजाम करना चाहिए और यहां उनके परिजनों को आश्वस्त करना चाहिए कि सरकार इस संकट में उनके साथ है और वे परेशान नहीं हो। गहलोत ने कहा कि भारत सरकार से भी मेरी अपील है कि फंसे हुए राजस्थान वासियों को जल्द से जल्द स्वदेश लाने की दिशा में काम किया जाए। राजस्थान विधानसभा में आज भी हंगामा जारी रहा। इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विपक्ष सदन में हंगामा करने के बजाय जनता की समस्याओं को सदन में उठाए। विपक्ष की ताकत तब पता चलती है जब वो जनता की बात उठाता है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने सदन में लगातार व्यवधान डालने का काम किया है। जो काम करना चाहिए उससे विपक्ष भटक रहा है। कहते हैं ये राजस्थान की जनता आपका नाटक देख रही है। ये जिस तरह का नाटक आप कर रहे हो और ये आवाज को रोकने वाले तुम में इतनी दम नहीं है कि आवाज को रोक सके। इतना कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। एक भी कांग्रेस का व्यक्ति अगर जनता के बीच में गया हो तो हमें बता दे कि जनता के दुख और दर्द में शामिल हुआ हो। हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारा एक एक जनप्रतिनिधि, चाहे हमारा विधायक हो, सांसद हो। विधानसभा में जासूसी कांड को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने जग्गा जासूस चोर है लिखी टोपी पहनकर सदन में प्रदर्शन किया और सरकार पर जासूसी कराने का आरोप लगाया। विपक्ष ने स्पीकर से तत्काल व्यवस्था देने की मांग की, लेकिन स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि जवाब प्रश्नकाल के बाद ही दिया जाएगा। इस पर कांग्रेस विधायक वेल में आ गए और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे के बाद कांग्रेस ने प्रश्नकाल का बहिष्कार कर वॉकआउट कर दिया। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस टोपी और टी शर्ट की राजनीति कर रही है। राजस्थान में धरोहर संरक्षण के लिए वेदांता समूह की कंपनी और भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र एकीकृत जिंक लेड चांदी उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। एमओयू के तहत डी के पूछरी का लौठा में हेरिटेज कॉरिडोर के विकास में सीएसआर पहल के माध्यम से 85 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की जाएगी। एमओयू का उद्देश्य ऐतिहासिक स्थलों को नया रूप देना और वहां विकास करना है। इसमें बोटानिकल गार्डन, परिक्रमा मार्ग में सुधार और आने वाले लोगों के लिए सुविधाएं शामिल हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक अरुण मिश्रा ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में कंपनी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी परियोजनाएं शुरू की हैं, जिससे 2.3 मिलियन से अधिक लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।